कोई है भारत में ऐसा चैनल जो कर रहा है कीव टू मॉस्को एट TV9 भारतवर्ष? मनीष मॉस्को में है, आशीष इस वक्त कीव में है। नो इंडियन चैनल इज एबल टू डू दिस राइट नाउ। और ये अपने आप में हैट्स ऑफ टू आवर एडिटर्स एंड हैट्स ऑफ टू दीज टू पीपल। ये बहुत बहुत डिफिकल्ट टूर है, ये बहुत डिफिकल्ट असाइनमेंट है। और इनके साथ जो कैमरा पर्सन है ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलिस की यूक्रेन को सलाह ब्रेक करें। सर्दियों में भी रूसी फौज पर लगातार अटैक करते रहे यूक्रेन, विजुअल्स के साथ। हथियारों और ट्रेनिंग में यूक्रेनी फौज रूस की सेना से आगे है। सर्दियों में लगातार अटैक से यूक्रेन को मिलेगी बढ़त। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर आई है, सीधे आई है। जंग के बीच पुतिन के करीबी की यूक्रेन को बहुत बड़ी धमकी, ब्रेक करें, हम यूक्रेन को 18वीं सदी में पीछे पहुंचा देंगे। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूक्रेन के एनर्जी प्लांट पर लगातार अटैक करता रहेगा रूस। डूमा के डिप्टी स्पीकर और पुतिन के करीबी टॉलस्टॉय की धमकी। पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी के सदस्य हैं टॉलस्टॉय। यह बहुत बड़ी खबर है जो इन्होंने धमकी दी है। सीधे इस खबर के साथ बेन वॉलिस और ये दोनों खबरों के साथ सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, एक तरफ स्टेटमेंट है बेन वॉलिस का जो कि कह रहे हैं कि लगातार लड़ते रहिए, और दूसरी तरफ मैं क्या स्टेटमेंट देख रहा हूं वो है कि पुतिन के करीबी वो बोल रहे हैं कि हम उनको 18वीं शताब्दी से भी पीछे ले जाएंगे, जो अभी जनरल कुलकर्णी सर बोल रहे थे। क्या रशिया वहां पर आप जो देख रहे हैं, आपको देख के लगता है कि रशिया तैयारी कर चुका है कि अब वो छोड़ेगा नहीं इस युद्ध को बीच में, दे आर गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड? बिल्कुल निशांत, और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिल रहा हूं। कल मैं भी डूमा के कई सदस्यों से मिला, यानी बहुत सारे ऐसे जो पुतिन की पार्टी के लीडर हैं, यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उन सब से मैंने पूछा कि क्या प्लान किया है, कब तक आप लोग लड़ेंगे। तो इनका कहना था कि देखिए सर्दियों में तो भयानक लड़ाई होगी, सर्दियों के बाद ही पता चलेगा कि आगे फिर करना क्या है। तो कुल मिलाकर यह है कि अगले 2-3 महीने तो लड़ाई होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि पुतिन के करीबी और खास करके उनके एक सलाहकार से जब मैंने पूछा कि तब फिर युद्ध कब खत्म होगा, तो उनका कहना था कि अगले साल गर्मियों में जाकर युद्ध खत्म होगा। तो इसका मतलब यह है कि रूस की स्ट्रेटेजी है कि अगले 3-4 महीने में खूब जमकर गोले बरसाए जाए यूक्रेन पर, ताकि यूक्रेन की जो सामरिक क्षमता है, जो सैन्य क्षमता है, उसे एकदम कम कर दिया जाए। और जब रूस को यह लगेगा कि अब नाटो कितनी भी मदद करे कोई खतरा नहीं है, उसके बाद ही कम से कम रूस की तरफ से युद्ध विराम होगा। हाँ, लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, जब रूस का कोई नेता ये कहता है कि मैं 18वीं शताब्दी में यूक्रेन को पहुंचा दूंगा, तो उसका मतलब कतई ये नहीं है कि यूक्रेन के लोगों के बारे में वो कह रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के समय यूक्रेन के उस इलाके की जो सामरिक ताकत थी, हालांकि मुझे लगता है लेकिन 18वीं शताब्दी में तो यूक्रेन रशिया का हिस्सा था। 18वीं शताब्दी में यूक्रेन रशिया का हिस्सा था। हो सकता है वो ये भी कहना चाह रहे हो। बहरहाल मनीष, बी विद मी। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।